हेलो फ्रेंड्स, बिहार जॉब्स अपडेट में आपका स्वागत है। और आज मैं एलआरसी अमीन, स्पेशली अमीन के बारे में मैं बताने वाला हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल है कि सर अमीन में वर्क क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, अमीन का दायित्व क्या है। तो उसके बारे में मैं विस्तार से बताऊँगा। और एक पूरा वीडियो देखिए, आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आपको घबराना नहीं है, वीडियो लंबी होगी तो होने दीजिए। आपका जो जो जिसका भी अच्छा अंक है अमीन में होने का चांस है, वो ज़रूर देखिए इस वीडियो को और समझे कि वर्क क्या है, क्या आपके लिए सूटेबल जॉब है। सबसे पहली बात आती है कि कोई भी जॉब करता है तो उसको खुशी होना चाहिए उस जॉब से। ये नहीं कि आप जॉब में चले गए और आपको कष्ट ही हो रहा हो, तो वह वैसी जॉब आपके लिए और आपके फैमिली के लिए ही खतरनाक साबित हो जाएगी। तो जॉब क्या है, क्या प्रकार है उसका, क्या आपके लिए वो सूटेबल है या नहीं है, सब इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा। क्योंकि बहुत सारे सवाल मन में रहते हैं स्टूडेंट का, जो हमेशा पूछते हैं कि हम तो जॉब में चल गए लेकिन हम वहाँ जाके करेंगे क्या। क्योंकि मुझे तो अमीन का तो एक्सपीरियंस है नहीं, क्या मैं करूँगा वहाँ जाके। जॉब में जाऊँगा तो क्या, मुझे तो अनुभव भी नहीं है, इससे पहले मैंने कभी कोई अमीन का कोई काम भी नहीं किया, तो मैं कैसे वहाँ जाके करूँगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको सब क्लियर हो जाए कि क्या वहाँ करना है, क्या ज़मीनी हकीकत है। और हाँ, आपको मैं पहले बता दूं कि अगर आप अमीन में जा रहे हो तो आप ये भूल जाइए कि मुझे इंग्लिश में सब चीज़ मिल जाए। इंग्लिश को आपको हटाना होगा पूर्ण रूप से। हर चीज़ को हिंदी में आप वहाँ पे सीखना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा। आपको जब पब्लिक से आप फेस करोगे तो आपको हिंदी में ही बोलना होगा पूरा। जैसे राजस्व ग्राम हो गया या रैयती हो गया। रैयती मतलब वहाँ के जो लोग होते हैं उसको रैयती बोलते हैं। मौजा हो गया, मौजा। फिर आपका बहुत सारा हिंदी वर्ड है जो कि आपको सीखना पड़ेगा। प्रपत्र फॉर्म भरना पड़, एलपीएम होता है, एलपीएम डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, बहुत कुछ है ऐसा। जन जागरूक करना पड़ता है, गांव में जाके जन जागरूक का काम करना पड़ेगा। तब जाके आपका किश्तवाड़ का काम होता है, जो कि मेन काम होता है किश्तवाड़ करना। फिर आपका नापी करना, बहुत कुछ है। आपका खेसरा खतियान निकालना, परिमाकम निकालना, और भी बहुत कुछ ऐसे ऐसे आएंगे। आगे जाते जाइएगा आपका और भी हार्डनेस बढ़ते जाएगा हिंदी को लेके। ऐसा ऐसा शुद्ध हिंदी है कि आपको भी पहली बार सुनने को मिलेगा ऐसा ऐसा। तो इसलिए आप जब जॉब करिए तो आप इंग्लिश के बारे में भूल ही जाइए कि आपको इंग्लिश में कुछ देखने को मिलेगा। पूरा हिंदी में रहेगा, आपको शुद्ध हिंदी, वैसा ही भी हिंदी नहीं, पूरा शुद्ध हिंदी आपको देखने को मिलेगा। पर्चा भरना पड़ेगा, मौजा निकालना पड़ेगा, कौन क्या है खेसरा खतियान सबका निकालना पड़ेगा। सब चीज़ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। पहले आपको आधा, आज के लिए आधा वीडियो मैं दूंगा, उसके बाद फिर अगला वीडियो में इसका पूरा वीडियो डालूंगा, ताकि आपको एक बार में ज़्यादा जानकारी लेने से भी हानिकारक होता है। क्योंकि एक बार में सब कुछ नहीं आप समझ पाते हो। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ कुछ ज्ञान होगा, ताकि आप जब आपका सिलेक्शन हो और ट्रेनिंग में भेजे तो आपको ज़्यादा कष्ट ना हो। आप पहले से जान के रखोगे इस चीज़ के बारे में तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आप पहले से ट्रेनिंग में और अच्छे से बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। क्योंकि ट्रेनिंग आपको ज़मीनी चीज़ वाला ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है, बस ऊपर ऊपर बता दिया जाता है, जो कि 90% स्टूडेंट को समझ ही नहीं आएगा। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से कुछ कुछ आपके दिमाग में जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा ये वीडियो बिना स्किप करके देखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको जो भी एलआरसी पीआरडी बीटीएससी जो भी न्यूज़ मिले सबसे पहले बिहार जो आपको आपके पास पहुंचा सके। और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए, आप जानते हैं अधिकारी के तरफ से ही कि अमीन का क्या काम है, उसका क्या दायित्व है। तो वीडियो बिना स्किप किए पूरा देख। मैं राधा मोहन प्रसाद, रिटायर्ड सचिव बिहार लोक सेवा आयोग। आज मैं बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण अधिनियम 2011, संशोधित अधिनियम 2017, संशोधित नियमावली 2019 के अंतर्गत जो सर्वेक्षण कार्यक्रम बिहार में प्रारंभ होने जा रहा है, उसमें अमीन के बारे में, उसके कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूं। यह उल्लेखनीय है कि सर्वेक्षण कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। सर्वेक्षण कार्य में
दो पदाधिकारियों की ऐसी भूमिका है जिसको इनकार नहीं किया जा सकता है कि वही आधार स्तंभ है। पहला अमीन और दूसरा सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का जो कार्य होता है, उस कार्य में प्रशासनिक और कार्यालय का काम दोनों होता है, और उनके प्रशासनिक दायित्व में सर्वेक्षण कार्य भी आता है, लेकिन एक कार्यालय कार्य भी होता है। तो इस सर्वेक्षण कार्य में जो कार्यालय से संबंधित कार्य है, उसके अतिरिक्त जो फील्ड सर्वेक्षण का कार्य है, यानी स्थल पर जाकर जांच करना, भू स्वामित्व की जांच करना और भू स्वामित्व के जांच के आधार पर अधिकारों के अभिलेख में प्रविष्टि करना। तो इसके जो प्रक्रम है, इसके हर प्रक्रम में सिर्फ और सिर्फ अमीन की भूमिका है ग्रास रूट पर। इस सर्वेक्षण कार्य में अमीन की महत्वपूर्ण भूमिका है। अमीन के भूमिका के साथ साथ उसके नियंत्री पदाधिकारी, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इन दोनों भूमिकाओं से अलग जो निर्माण कार्य है, अधिकारों के अभिलेख का निर्माण कार्य, उसके कई प्रक्रम हैं। जैसे किस्तवार के बाद खानापूरी के साथ साथ विश्रांति, अंतिम अधिकार अभिलेख तैयार होना। किस्तवार के प्रारंभन के साथ ही अमीन का कार्य प्रारंभ हो जाता है। अमीन के कार्य के जितने अच्छे ढंग से उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, जितने अच्छे ढंग से भूमि संबंधी समस्याओं के बारे में बताया जाएगा, उतना ही अच्छा हमारा रिकॉर्ड तैयार होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी रिकॉर्ड तैयार किए जाते हैं, भूमि से संबंधित रिकॉर्ड तैयार किए जाते हैं, वो आम जनता के पहुंच के अंतर्गत होते हैं। आम जनता उसका सर्टिफाइड कॉपी लेती है। सर्टिफाइड कॉपी लेने के बाद आवश्यकता अनुसार, अगर उसकी आवश्यकता होती है, अगर उसके हित की बात नहीं होती है, तो वो उसके खिलाफ जो न्यायालय बने हुए हैं, आइदर रेवेन्यू कोर्ट, आइदर जुडिशियल कोर्ट, वो उसमें न्यायालय में भी वो जाती है आम जनता। तो ये समझना होगा कि अमीन का कार्य क्यों महत्वपूर्ण है। ये इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 74 पब्लिक डॉक्यूमेंट के बारे में, लोक दस्तावेज के बारे में बताता है कि लोक दस्तावेज कौन होता है। और सेक्शन 76 बताता है कि लोक दस्तावेज का सर्टिफाइड कॉपी कैसे लिया जाएगा और क्या वो जनता के पहुंच के दायरे के अंतर्गत है। दोनों ही सेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है, और उसको इस अमीन के और सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के कानूनगो के कार्य से जोड़ना इसलिए आवश्यक है कि ये दोनों ही, बल्कि कानूनगो सहित ये तीनों पदाधिकारी एक लोक सेवक के रूप में कार्य करेंगे। और लोक सेवक के रूप में कार्य करने के दौरान जो भी डॉक्यूमेंट बनाए जाएंगे वो लोक दस्तावेज कहे जाएंगे। यही धारा 74 का मूल अर्थ है। यानी अमीन के द्वारा, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा, कानूनगो के द्वारा जो भी दस्तावेज, जो भी भूमि अभिलेख तैयार किए जाएंगे, जैसे अधिकारों का अभिलेख खतियान हो गया, वो खानापूरी की पंजी का भी लेगा, खानापूरी पर्चा का भी ले सकता है, प्रारूप का भी ले सकता है, नक्शे का भी वो सर्टिफाइड कॉपी ले सकता है। यानी जितने भी डॉक्यूमेंट्स भूमि से संबंधित हैं, वो सब का सर्टिफाइड कॉपी ले सकता है। अगर उसके हित की बात नहीं होगी तो वो जो भी सक्षम अधिकारी हैं उनके यहाँ वो अपील दायर कर सकता है, वो विचारण में जा सकता है, रिवीजन में जा सकता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि हमारी ये जो लोक सेवक हैं उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो अच्छे ढंग से हो, त्रुटि नहीं हो। तो अमीन का जो भी दायित्व है, जो भी कार्य है, वो एक नियंत्रण का विषय होता है। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी उसके नियंत्री पदाधिकारी होते हैं, कानूनगो नियंत्री पदाधिकारी उसके होते हैं, दोनों के देख रेख में वो काम करें। तो अमीन का प्रथम कार्य किस्तवार से शुरू होता है। किस्तवार के दौरान उसको सर्वेक्षण
हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के द्वारा उसको मैप यानी भू सर्वेक्षण मानचित्र उसको उपलब्ध कराया जाता है, वहां से उसको कार्य प्रारंभ करना है। ठीक है, ये तो कार्य प्रारंभन की बात हुई, लेकिन जो हमारा अधिनियम है वो अधिनियम यह बताता है, सबसे पहला प्रावधान ये करता है अधिनियम की धारा सेक्शन 3, 1 और 2 कि सबसे पहले सर्वेक्षण कार्य की अधिसूचना जारी की जाएगी, ताकि लोग यह समझ लें कि उनके उस क्षेत्र विशेष में, उनके जिले में, उनके अनुमंडल में, उनके अंचल में सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ हो गया है। उसके बाद अधिघोषणा जारी की जाती है बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा। नियमावली के नियम 4 में इसका प्रोविजन किया हुआ है कि अधिघोषणा जारी की जाएगी और सर्वेक्षण कार्य प्रारंभन की वो सूचना दी जाती है कि अब हमारा सर्वेक्षण कार्य इस पर्टिकुलर क्षेत्र में, इस विशेष क्षेत्र में प्रारंभ हो गया। वहां से इसका कार्य प्रारंभ हो जाता है। इस कार्य प्रारंभन में दोनों की भूमिका यानी अमीन और सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि कार्य प्रारंभ करने के पहले जो तैयारी होती है उन तैयारियों को करना। तो कौन कौन सी तैयारी होती है ये जान लेना जरूरी है। अमीन को क्या करना है ये जान लेना जरूरी है। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को, जो कि एक प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे, ये जान लेना जरूरी है। तो अमीन की जो परिभाषा दी हुई है अधिनियम में सेक्शन 2 का 11 सब सेक्शन 11 है, उसमें हुआ है कि जो अमीन से अभिप्रेत है भूखंडों की नापी और माप के अनुसार स्केच मैप बनाने में तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त सर्वेक्षण तथा बंदोबस्ती से संबंधित कार्य एवं समय समय पर ये संनिर्देशित ऐसे कार्य के क्रियान्वयन के लिए भू अभिलेख परिमाप विहार से अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यक्ति। इस परिभाषा से सिर्फ यह स्पष्ट होता है कि भू सर्वेक्षण से संबंधित जो टेक्निकल वर्क्स हैं, तकनीकी कार्य हैं, उसमें अमीन को करना है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी अन्य ऐसे कार्य हैं कि जो भू सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ होने के साथ साथ उसको करना है। जैसे राजस्व ग्राम में प्रचार प्रसार, जिस राजस्व ग्राम का सर्वेक्षण होने जा रहा है वहां पर प्रचार प्रसार में जिला भू बंदोबस्त पदाधिकारी की भी भूमिका है, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी की भूमिका है, अमीन की भी भूमिका है। अमीन की भूमिका यह है कि वही एक ऐसा कर्मचारी है कि जिसको उस राजस्व ग्राम की जनता के साथ रूबरू होना है, उनके समस्याओं को समझना है, वहां की जनता उसके साथ रहेगी, अपने कागजातों को दिखलाएगी, अपने दायित्वों के अंतर्गत उसको विचार करना है और जो उसके दायरे में होगा, उसके दायित्व के दायरे में होगा, उसके आधार पर उसका निष्पादन करना है। तो पहला कार्य यहीं से प्रारंभ होता है कि प्रचार प्रसार। अगर सहभागिता होगी, लोगों की भागीदारी होगी, उतना ही अच्छा काम होगा। दूसरा, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सर्वेक्षण के दौरान कार्य प्रारंभन के साथ साथ अमीन के पास कौन कौन से ऐसे कागजात होनी चाहिए जिसके आधार पर वो लोगों के दावे को भी सुने और निष्पादन भी करे, कार्य भी करे। तो सबसे पहला होता है राजस्व रिकॉर्डों की उपलब्धता। राजस्व रिकॉर्डों में जैसे पूर्ववर्ती जो सर्वेक्षण हुए हैं उसके खतियान की कॉपी। पूर्ववर्ती सर्वेक्षण का अर्थ यह हुआ कि या तो वह जिला कैडेस्ट्रल सर्वेक्षण के अंतर्गत का जिला है या रिविजनल सर्वेक्षण के अंतर्गत का जिला है। तो कैडेस्ट्रल सर्वेक्षण के जस्ट बाद रिविजनल सर्वेक्षण हो गया था, वहां पर एक खतियान है, वहां के नक्शे हैं। दूसरा, जमींदारी उन्मूलन के बाद जो रिविजनल सर्वे हुआ उसके अंतर्गत के जिले हैं, वहां का खतियान हुआ। कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर चकबंदी खतियान भी फाइनल हो गया है और चकबंदी का खतियान भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त सर्वेक्षण मैप यानी नक्शे का होना आवश्यक है। अगर अमीन के पास सर्वेक्षण मैप उपलब्ध है तो ग्राम के सीमांकन में जो ग्राम सीमा का वो निर्धारण करेगा नए नक्शे और पुराने नक्शे के आधार पर, वो उसके लिए उसका बेस
कागजात है, उसी के आधार पर उसको निर्धारण करना है। तीसरा, जमाबंदी पंजी का उपलब्ध होना, तो जमाबंदी पंजी राजस्व प्रशासन की ओर से उसको उपलब्ध कराया जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका होगी सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी की, कि वो अपने जिला बंदोबस्त पदाधिकारी के माध्यम से राजस्व, स्थानीय राजस्व प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर डिजिटलाइज्ड जमाबंदी पंजी प्राप्त कर ले और वहां के संबंधित राजस्व ग्राम के अमीन के पास वो आपूर्ति कर दें। इसके अतिरिक्त जिस राजस्व ग्राम का सर्वेक्षण होने जा रहा है वहां पर सरकारी जमीनों की सूची किस तरह से अमीन को उपलब्ध होगा। जैसे राजस्व प्रशासन के अंतर्गत जो भूमि है, यानी अंचल अधिकारी के जो डोमेन में, जो उनके क्षेत्राधिकार में, जो उनके रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में जो दर्ज भूमि है, उस भूमि की विवरणी उनके द्वारा दी जानी है। हो सकता है कि उस ग्राम में, उस राजस्व ग्राम में विभिन्न सरकारी विभागों की जमीन हो, जैसे सिंचाई विभाग की जमीन हो, पीडब्ल्यूडी रोड की जमीन हो, आरईओ की जमीन हो, शिक्षा विभाग के स्कूलों की जमीन हो, इत्यादि इत्यादि विभिन्न विभागों की भूमि की सूची उसके पास होना आवश्यक है, ताकि रैयती जो दावे आएंगे, हो सकता है कि रैयती दावे सरकारी जमीन पर भी कर दिए जाए, तो उसके आधार पर जब सरकारी जमीनों की सूची रहेगी तो वो तुलनात्मक ढंग से उसकी विवेचना कर, उसका जस्टिफिकेशन कर आवश्यक वो कार्रवाई करेगा। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट उसके पास उपलब्ध रहे, अमीन के पास, ये प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी की। कार्य प्रारंभ करने के साथ साथ वहां उपलब्ध करा दें। अमीन के पास आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति, भू सर्वेक्षण से संबंधित जो भी कार्य हैं, उसमें जो अमीन के जितने ऑपरेटर्स हैं, जितने भी उसके तकनीकी यंत्र हैं, उसकी आपूर्ति हो जानी आवश्यक है। अब अमीन के इन सामानों को प्राप्त कर लेने के बाद जो ड्यूटी बनती है वो बनती है कि क्षेत्र विशेष में जिस राजस्व ग्राम से वो संबंधित है, वहां के भूधारियों से, रैयतों से प्रपत्र 2 में जमीन की विवरणी प्राप्त कर लेना, उनके द्वारा धारित जमीन की विवरणी प्राप्त कर लेना प्रपत्र 2 में। तो प्रपत्र 2 प्राप्त कर, कार्यालय से प्राप्त कर, जो उस स्थान विशेष के, उस राजस्व ग्राम विशेष के जितने भी उपलब्ध रैयत हैं, उन रैयतों के साथ मिलकर बात कर, मीटिंग कर कि हम अपना कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं, एक प्रारंभन के पूर्व की तैयारी कर लेना और उनको हस्तगत करवाना। इसमें 2 महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक भूमिका ये होती है अमीन की कि स्थानीय स्तर पर जो भी ग्राम के चौकीदार हैं, जो भी ग्राम के पुराने दफादार हैं, जो पंचायत से संबंधित, जो भी उस गांव में काम करने वाले पंचायत रोजगार सेवक इत्यादि इत्यादि हैं, उनका मदद वो लें, ताकि उन्हें ये पता चल जाए चौकी